सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ग्रुप एक बहुत ही काइंड ऑफ वास्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर काइंड ऑफ अ सर्टन स्पेसिफिक और यू कैन से दैट कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या रहते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस या आप अपने फील्ड को प्रमोट कर सकते हो, बट स्पैम मत करना। अब ये स्पैम और प्रमोट के बीच एक जो फाइन थिन डिफरेंस है वो क्या है मैं आपको बाद में जरूर बता दूंगा। बट ग्रुप क्या होता है, ग्रुप आप समझ के चलो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फेसबुक मेंबर हूं या फेसबुक मेरे पास प्रोफाइल है एंड आई एम अ फेसबुक मतलब एक ऑडियंस हो फेसबुक का, तो आई कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स एज वेल, जिसमें फेसबुक ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि एक एडमिन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक किसी ग्रुप का एडमिन हूं तो मैं उस ग्रुप को क्रिएट कर सकता हूं, या फिर यू कैन से दैट कि मुझे आज एक ग्रुप बनाना है जिसमें मुझे अपने जितने भी कलीग्स हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे वहां पर एज अ मेंबर रखना है, सो दैट कभी भी हम आपस में एक दूसरे से बात करना चाहे, कोई अपडेट शेयर करना चाहे, वी कैन डू दैट। तो उस पर्पज से ग्रुप को बनाया जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग में से लोगों को ग्रुप क्या होता है ये नहीं पता, बट अगर फिर भी नहीं पता तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने फेसबुक प्रोफाइल में आई नीड टू गो टू ग्रुप्स, और यू कैन सी दैट मैं यहां पर दिखा दूं कि आपको लिखना है facebook.com/ यू कैन राइट जस्ट ग्रुप्स। facebook.com ग्रुप्स लिखोगे तो आपको वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स नजर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मैं मैनेज करता हूं, और यू कैन सी दैट ये ग्रुप्स हैं जिसको मैंने ज्वाइन किया है या फिर लोगों ने मुझे ज्वाइन करा दिया है जो कि मेरे फ्रेंड्स थे। एंड यू कैन सी दैट इतने सारे ग्रुप्स हैं जिसको मैंने ज्वाइन किया है या फिर समहाउ मुझे ज्वाइन कराया गया है, यू कैन सी दैट राइट। अब ग्रुप्स की बात अगर मैं करूं, मुझे नए ग्रुप्स देखने हैं तो यू कैन गो टू डिस्कवर कि और कैसे कैसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लब एक ग्रुप है जिसमें 3000 मेंबर्स हैं। अब 3000 मेंबर्स संदीप महेश्वरी पॉजिटिव क्लब जिसमें 19 लाख मेंबर्स हैं, एंड यू कैन सी दैट फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स 1,08,000 लोग मेंबर्स अवेलेबल हैं। अब ये क्यों कोई ग्रुप ज्वाइन करता है गाइस, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि ग्रुप का मतलब होता है कि अगर मैं फेसबुक में अवेलेबल हूं तो आई कैन ज्वाइन फ्यू ऑफ द ग्रुप्स जिसमें मेरे इंटरेस्ट या फिर मेरे फील्ड के लोग अवेलेबल होंगे, और उनसे मैं अपने जितने भी कम्युनिकेशन है वो कर सकता हूं वाया पोस्ट, वाया अपडेट, वाया डायरेक्ट मैसेज या वगैरह वगैरह कर सकता हूं। बट हाँ, अब क्या हो गया है कि मेजरली ग्रुप का बहुत ज्यादा यूज नहीं रह गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में ग्रुप्स को स्पैम करने वाले इतने लोग हैं कि जो क्वालिटी ऑडियंस है वो ग्रुप को अवॉइड कर देती है काफी बार, क्योंकि स्पैम इतना बढ़ चुका है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूं तो आप में से बहुत लोगों के माइंड में आ रहा है अगर ग्रुप ज्वाइन करके मैं वहां पर अपने लिंक शेयर किया करूंगा, मैं वहां पर प्रोडक्ट को प्रमोट किया करूंगा। ये गलत एक सोच है और यही मिसयूज इसका स्टार्ट होता है, और मिसयूज स्टार्ट होने के बाद फिर उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, तो कोई फायदा ही नहीं होता इन टोटल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने नीश से रिलेटेड एक 10 मिनिमम ग्रुप ज्वाइन करने हैं। 10 ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड राइट इट हियर, ग्रुप क्रिएशन करने से पहले व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन मिनिमम 10 ग्रुप, मिनिमम 10 ग्रुप्स ऑफ योर नीश। आप अपने नीश के 10 ग्रुप्स को ज्वाइन कैसे करोगे, उसके लिए प्रोसेस ये है, फर्स्ट यू विल गो टू दिस सर्च में जाओगे, एंड सर्च में जाने के बाद व्हाट आई एम राइटिंग थोड़ा सा ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेरा मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, मैंने मेडिकल इक्विपमेंट्स यहां पर लिखा। एंटर करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन ग्रुप्स, आपको ये ग्रुप में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख रहे हो कि ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं। अब मैं मेडिकल इक्विपमेंट के ग्रुप में अगर जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1300 मेंबर्स हैं, 1300 मेंबर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। अब क्या पता मुझे यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट मिल जाए, या यू कैन से दैट मेरे बिजनेस को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो इस तरह के ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से अपने पेज को थोड़ा रन कर सकते हो। चलो ये तो बहुत ही नीश एक और टारगेट हो गया, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कितने ही लोग इंटरेस्ट लेते होंगे फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करने में। सो वो एक स्केप्टिकल क्वेश्चन है, सो वो एक अलग क्वेश्चन है, बट आई वुड लाइक टू हेल्प यू टू शो यू कि मैं यहाँ पर और क्या लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर फनी वीडियोज, मुझे फनी वीडियोज के ग्रुप चाहिए, तो ये रहेगा इस फनी वीडियोस के ग्रुप जहां पर आप बहुत लोग अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉमेडियन हूं, मैं बीबी की वाइन्स हूं, और मुझे अपने कॉमेडी जो क्लिप्स हैं या कॉमेडी इनफैक्ट मैंने जो बनाए हैं, मतलब
शॉर्ट फिल्म या फिर कॉमेडी के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मुझे उसको प्रमोट करना है। अब प्रमोट करने के लिए मुझे वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर लोग फनी वीडियोस खुद मांग रहे हैं। तो ये रहा ग्रुप गाइस जिसमें फनी वीडियोस लोग मांगते हैं। 1.1 मिलियन मेंबर जिस ग्रुप में हो, सोचो उस ग्रुप में हाउ मेनी ऑफ द ऑडियंस कैन माइट रिस्पॉन्ड टू योर पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप ऐसा कुछ वीडियो वहां पर अपलोड करोगे तो 29,000 मेंबर्स, 9.7 थाउजेंड मेंबर्स, 72,000 मेंबर्स। तो ये सारे फनी वीडियोस के ग्रुप हैं। बट इसमें ना ग्रुप कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स में मिल जाएंगे, तो वो आपको शायद कोई आपका काम का ना हो, क्योंकि आप हिंदी में वीडियो बनाओगे और वो वीडियो वहां पर नहीं चलेंगे। तो व्हाट यू कैन डू, आपको ग्रुप्स वो चाहिए होंगे जो कि आपके कंट्री से रिलेटेड हो या फिर आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्या करूंगा, इंडिया फनी वीडियोस लिखूंगा कि इंडिया से रिलेटेड मुझे ग्रुप्स मिले। अब यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, समहाउ वो इंडिया से रिलेटेड होगा। नाउ यू कैन सी दैट कि ये सारे इंडियन ग्रुप्स में। आप ग्रुप ज्वाइन करने का मैं तरीका बता दूंगा। सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका ये है कि कम से कम आप 500 मेंबर्स वाले ग्रुप को ही ज्वाइन करना। उससे नीचे अगर कोई मेंबर है, कोई ग्रुप है, तो प्लीज उसे ज्वाइन मत करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब एग्जांपल लेके चलता हूं, बेस्ट फनी इंडियन वीडियोस। अब मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करते मुझे दो चीज देखनी है। नंबर वन, लेट्स गो एंड क्लिक ऑन अबाउट। मैं के अबाउट सेक्शन में जाऊंगा। गाइस अबाउट सेक्शन पे जाकर मुझे दिख रहा है कि ये एक ग्रुप है जिस ग्रुप में 2200 मेंबर्स हैं, बट इस पूरे ग्रुप में कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा, कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा। और पिछले 30 डेज में सिर्फ 3 लोगों ने पोस्ट किया है। मतलब ये बहुत ही आइडल ग्रुप है। आइडल मतलब बहुत ही ठहरा हुआ ग्रुप है। नोबडी पार्टिसिपेट। इसमें जो मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे फेसबुक इस ग्रुप से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वो मतलब नंबर्स दिखाने के लिए तो मेंबर्स हैं, बट वो इस ग्रुप में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये मेरे लिए एक यूजलेस ग्रुप हो गया। तो आई वोंट ज्वाइन दिस ग्रुप। नाउ नेक्स्ट आई वुड गो टू, I'll go and find some other groups जिसमें एक्टिविटी हो, क्योंकि अगर जिस ग्रुप के मेंबर्स एक्टिव नहीं रहेंगे उस ग्रुप में मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं यहाँ पर, लेट्स गो एंड शो यू इंडियन फनी वीडियोस। 6.4 मेंबर्स, 3 पोस्ट अ डे। एक दिन में 3 पोस्ट होते हैं, मतलब समहाउ थोड़ा तो एक्टिविटी हो रही है इस ग्रुप में। लेट्स गो एंड क्लिक ऑन अबाउट। तो आपको यहाँ पर अबाउट दिख जाएगा। आज कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन 30 पोस्ट हुए हैं लास्ट 30 दिन में। इसका मतलब ये पोस्ट जो है डेली एक कोई पोस्ट इस पे हो रही है। स्टिल इट इज नॉट दैट एक्टिव, ये उतना भी एक्टिव नहीं है। लेट्स गो बैक। तो गाइस इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि वो कौन से 10 ग्रुप में ज्वाइन कर सकता हूं विच कैन हेल्प मी टू गेट बेटर ऑडियंस फॉर माय बिजनेस और माय पेज। इंडिया फनी, अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि शायद नीश हो गया बहुत, इंडिया वीडियोस। नाउ आई कैन सी दैट यस कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मेंबर ज्यादा हैं, लेकिन उसमें 10 पोस्ट अ डे, ये वाला देख रहे हो, 10 पोस्ट अ डे का मतलब है कि 10 पोस्ट तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में होता है। 128 आज कोई भी नहीं हुआ। आज अभी तक क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो। और लास्ट 30 दिन में 6000 लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं और मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और ये रहे ग्रुप के रूल्स जो कि आपको मानने हैं। अगर आप ये ग्रुप के ये वाले रूल जैसे कि नो प्रमोशन, नो स्पैम, नो हेट स्पीच और बुलिंग, बी काइंड एंड कर्टियस and respect everyone's privacy, so ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। Once you are satisfied with all this parameter, जो मैंने पैरामीटर बताया, as you can click on join group. The moment you will click on join group, ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक कर दिया और आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए। नो, इसका जो एडमिन है वो एडमिन डिसाइड करेगा कि whether they want you to here in this group or not। ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, तभी आप इस ग्रुप के मेंबर हो सकते हो। और इस तरीके से आपको मिनिमम 10 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। 10 ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप कभी भी अपने पेज पे कुछ ऐसा पोस्ट करोगे जो कि आपको लग रहा है कि शेयर करने से लोग उसको पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोस्ट आप शेयर कर दोगे अननेसेसरली। नो, ऐसा नहीं करोगे। आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट को इन ग्रुप्स में शेयर करोगे जिसमें वायरलिटी फैक्टर आपको खुद दिख रहा है कि यस दिस पोस्ट कैन गो वायरल एंड दिस वे योर ऑडियंस, योर ग्रुप ऑडियंस विल पार्टिसिपेट इन योर पोस्ट। और उस वजह से क्या होगा कि आपके पेज को आपके ग्रुप के थ्रू लाइक्स और फॉलोअर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एंगेजमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। व्हाई? बिकॉज ग्रुप इज अ फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर जाके आप अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हो और वहां से नए ऑडियंस बिल्कुल बना सकते हो।
तो गाइज ध्यान रखना कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो फायदा ये है कि आपको बने बनाए मेंबर मिल जाएंगे, बट लिमिटेशंस ये रहेगा, उसका जो एडमिन है वो एडमिन जो चाहेगा वही आपसे कराएगा, क्योंकि आपको वो अलाउ नहीं करेगा बहुत सारी चीजों को करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उस ग्रुप में स्पैम वगैरह कुछ नहीं कर सकते, स्पैम या प्रमोशन जो कि करना भी नहीं चाहिए, दैट्स फाइन, बट आप उस ग्रुप के मेंबर हो, इसीलिए आपके पास लिमिटेशंस हैं। अब मैं बात करूंगा ग्रुप क्रिएशन की। ग्रुप क्रिएशन, आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्जेस फॉर क्रिएटिंग अ ग्रुप, बट उस ग्रुप को चलाने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रुप अगर आपने बना के छोड़ दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, बट अगर आप कोई भी ग्रुप बना रहे हो और उसे मेंटेन कर रहे हो बीइंग एन एडमिन, तो वो ग्रुप बहुत अच्छा चलेगा, मेंबर्स भी ज्वाइन होंगे और मेंबर्स पार्टिसिपेट भी करेंगे। बट ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उस ग्रुप को हाइजीन रखने की या फिर उस ग्रुप को मेंटेन रखने का। अगर आपके पास उतना टाइम जरूर है, आप बिल्कुल बनाइए ग्रुप को, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ग्रुप बना सकते हैं। अब ग्रुप बनाने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स मैं बता देता हूं, वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं। सब नंबर 1, इफ आई वुड से कि यू नीड टू गो टू ग्रुप, यू नीड टू क्लिक ऑन हियर एंड जस्ट गो टू new groups. Can you see that new groups? And here you can go and click on create group, plus create group का option आ रहा है, you need to click here and then you need to think of a name of a group. If I would say कि if you want to have a group जिसका कि नाम बहुत यूनिक हो तो कोई फायदा नहीं है। ग्रुप का नाम हमेशा एक जेनरिक नेम होना चाहिए। जेनरिक नेम मतलब जैसे लोग इजीली जाके उसको सर्च कर पाए, जैसे कि फनी वीडियोस या फिर कंटेंट राइटर्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, तो एक कॉमन नेम होना चाहिए। ग्रुप का नाम कभी भी यूनिक नहीं होना चाहिए। आप पेज का नाम तो यूनिक रख सकते हो, बट ग्रुप का नाम कभी भी यूनिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग ग्रुप यूनिक नाम से आपका सर्च कैसे करेंगे, उनको ये पता थोड़ी ना कि आपने क्या नाम रखा है, तो आपको उसका नाम रखना है बहुत ही यूनिक, कॉमन, जनरल। तो उस तरह से आप नाम सोच सकते हो और देन यू कैन गो एंड मेंशन दैट नेम हियर इन नेम योर ग्रुप। उसके बाद आपको सिर्फ अपने एक या दो फ्रेंड, मिनिमम एक फ्रेंड को तो ऐड ही करना पड़ेगा यहाँ पर एज अ ग्रुप मेंबर। उसके बिना आप ग्रुप को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते जब तक एक मिनिमम मेंबर ना हो उसके अंदर। तो आप किसी भी ऐसे फ्रेंड को उसमें ऐड जरूर कर देना जो कि आपको लग रहा है उस ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के डाल दो, नो, आप ग्रुप से रिलेटेड कोई भी एक ऐसा फ्रेंड सर्कल में से, आपके फेसबुक फ्रेंड सर्कल में से आप वहां पर इसको मेंशन कर सकते हो एंड दिस वे आपका ग्रुप का ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बता दूंगा इस ग्रुप के 3 टाइप होते हैं, पब्लिक, क्लोज एंड सीक्रेट। आपको स्टार्टिंग में जब आप नया ग्रुप बना रहे हो तो ऑलवेज कीप इट पब्लिक। पब्लिक मतलब कि आपके ग्रुप के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो सबको दिखेगा। सबको मतलब वेदर दे आर द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और नॉट, मतलब अगर वो मेंबर नहीं भी हैं तो भी दिखेगा। तो यही हमें चाहिए इनिशियल लेवल पे, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ग्रुप के मेंबर्स मेरे ज्यादा हो, उसके लिए मुझे ग्रुप मेंबर्स को दिखाना पड़ेगा कि उस ग्रुप में कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं, किस टाइप के पोस्ट हम अपलोड करते हैं, ताकि उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरे ग्रुप में मेंबर बने। बट अगर मेरा ग्रुप पुराना हो गया है नाउ, अब उस ग्रुप के में जो पोस्ट होते हैं, बहुत लोग ना उस ग्रुप में पोस्ट शेयर करने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि प्राइवेट कुछ मैं चीजें अपलोड कर रहा हूं या फिर ऐसा कुछ है जो कि इस ग्रुप मेंबर के अलावा किसी को नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ इन ग्रुप मेंबर को दिखना चाहिए। तब आप उस ग्रुप को क्लोज ग्रुप कर सकते हो। क्लोज ग्रुप में सिवाय मेंबर्स के उस ग्रुप की एक्टिविटी को कोई भी नहीं देख सकता। तो क्लोज ग्रुप इज somehow a kind of a protective kind of membership, जिसमें उस ग्रुप के मेंबर्स के अलावा उस ग्रुप के पोस्ट एंड ऑल nobody can see or watch। इसलिए क्लोज ग्रुप जब एक सर्टन लेवल आ जाए आपका कि इट्स बीन मोर देन 1 लाख मेंबर, 50,000 मेंबर, 10,000 मेंबर्स, नाउ पीपल आर फीलिंग शाय टू शेयर थिंग्स देयर, सो दैट why? Because other people also can see that, apart from that group members also can see that। so उस केस में लोग पोस्ट शेयर करना बंद कर देते हैं उस ग्रुप के अंदर। तो जस्ट अपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कि दिस ग्रुप इज सेफ टू शेयर एनीथिंग ऑफ योर चॉइस बिकॉज दिस इज अ क्लोज ग्रुप, उसके लिए मुझे क्लोज ग्रुप बना के ये चीज उनको बतानी होती है। एंड देन फाइनली देयर इज अ सीक्रेट ग्रुप। सीक्रेट ग्रुप क्या होता है? सीक्रेट ग्रुप इज लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें उस एडमिन के अलावा उस मेंबर के अलावा वो ग्रुप पूरे फेसबुक में कोई सर्च ही नहीं कर पाएगा। ऊपर के 2 चीज क्लोज्ड एंड पब्लिक, ये 2 ग्रुप तो कोई भी सर्च भी कर सकता है,
पब्लिक तो सर्च भी कर लेगा पब्लिक ग्रुप तो, और उसके एक्टिविटी भी देख लेगा। क्लोज ग्रुप सर्च हो जाएगा लेकिन उसके एक्टिविटीज नहीं देख पाएगा, बट सीक्रेट ग्रुप ना सर्च होगा और एक्टिविटी तो फिर उसकी दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कोई सर्च नहीं कर पा रहा। तो मेजरली स्टार्टिंग में आप अपने ग्रुप को पब्लिक रख सकते हो। व्हेन द ग्रुप इज पब्लिक एंड नाउ यू हैव द ऑप्शन कि यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप। क्रिएट करने के बाद अब आपका ग्रुप जो है क्रिएट हुआ है बट फेमस नहीं हुआ है। फेमस करने के लिए गाइज अब आपको कुछ ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बीइंग एन एडमिन ऑफ अ ग्रुप, आपको उस ग्रुप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या क्या है मैं आपको यहाँ पर लेट्स शो यू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो एंड क्लिक हियर, विल शो यू। ये एक ग्रुप है जिसको मैं मैनेज करता हूं, ठीक है। अब इस ग्रुप में मैं अपने कुछ पोस्ट शेयर करता हूं सो दैट पीपल कैन सी दैट, लोग उसे देख पाए। अब मैं इसके सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, कस्टमाइज करना चाहता हूं। अब वो कैसे किया जाता है, लेट्स गो एंड चेक इन। सो गाइस नाउ यू कैन गो हियर एंड एडिट ग्रुप सेटिंग्स पे आपको जाके कुछ चीजें यहां पर मैनेज करना है। सबसे पहले इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आप जरूर देना गाइस, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही हेल्प करता है आपके पर्टिकुलर ग्रुप को आपके ग्रुप मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए कि व्हाई शुड दे ज्वाइन दैट ग्रुप। तो वो डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हैं एंड देन पीपल गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप। और इसके अलावा एक और फायदा है डिस्क्रिप्शन मेंशन करने का कि फेसबुक बॉट भी इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लोगों को आपका ग्रुप रेकमेंड करते हैं और वहां फिर जहां पर भी रेकमेंड होता है वहां से लोग उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स गो टॉक अबाउट लोकेशन। अब ये जो ग्रुप है, क्या ये ग्लोबल ग्रुप है कि पूरा वर्ल्ड से ज्वाइन कर सकता है? तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो एंड मेंटेन योर ओन कंट्रीज। आप अपनी कंट्री को यहां पर मेंशन कर सकते हो कि ये मेरी कंट्री है और यहाँ के लोग ही इसको ज्वाइन कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक आपके लोकेशन के लोग ज्वाइन कर पाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोकेशन है आपका, लखनऊ, मैं अगर लखनऊ लिख रहा हूं तो सिर्फ लखनऊ के लोग ही इस ग्रुप को देख पाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरह से आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो कि अगर आपको ग्लोबल रखना है तो यू कैन जस्ट गो एंड राइट द ग्लोबल, अदरवाइज आप अपना स्पेसिफिक वो लोकेशन दे दो कि सिर्फ यहीं के लोगों के लिए ये ग्रुप है एंड दे शुड ओनली ज्वाइन। उसके बाद बात करते हैं गाइस टैग्स। टैग्स क्या होता है? टैग्स इज बेसिकली द कीवर्ड। मैं चाहता हूं कि उस कीवर्ड के लोग जो उस कीवर्ड पे इंटरेस्ट रखते हैं सोशल मीडिया में, उन्हीं लोगों को मेरा जो ग्रुप है वो रिकमेंड हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको नीश ऑडियंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर करते हैं फेसबुक में, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लाइक कमेंट शेयर करते हैं, उनको ही मेरे ग्रुप का जो जैसे कहते हैं रिकमेंडेशन है वो जाए, तो उस केस में मुझे नीश ऑडियंस मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती है कि मेरा जो ग्रुप है उनको रिकमेंड हो रहा है, द पीपल हु वांट दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। अब ज्यादा चांसेस है कि मेरा ग्रुप मेंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएं क्योंकि उन्हीं लोगों को जा रहा है। अगर ये किसी और लोग को जाता या फिर और ऑडियंस को जाता, पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो डेफिनेटली वो क्यों ज्वाइन करे, तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स कभी भी बढ़ते नहीं। बट इस केस में जहां मैंने टैग्स दे दिया है, कीवर्ड दे दिया है, अब फेसबुक ट्राई करेगा कि इन लोगों को ज्यादा अप्रोच करने की, ताकि इस ग्रुप के मेंबर बढ़ना शुरू हो जाए। एप्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना पेज इसके साथ ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पेज ज्वाइन करने का सीधा फायदा ये होगा, फायदा मतलब ऐसा कोई फायदा नहीं है, कि आप अपने पेज की चीजें डायरेक्ट यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो, ये आपको फायदा हो जाएगा। ग्रुप का कलर क्या रखना है, अगेन नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड। वेब एड्रेस में आप इस ग्रुप का यूजर नेम जो भी रखना चाहते हो वो रख देना। पब्लिक तो हमने पहले ही कर दिया था। बैजेस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बैजेस क्या होता है कि मैं अपने कुछ एक्टिव मेंबर्स को ना, जो उस ग्रुप में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बैज दे दूंगा कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, बैजेस देना बेसिकली वही होता है। पोस्ट टॉपिक्स को गाइस आप क्या करना कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि आप अपने एक पोस्ट के साथ आप कोई भी एक पोस्ट इसमें शेयर कर रहे हो, तो आप उसका टॉपिक दे सकते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये पोस्ट है, कोई खासा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको रहने देना। मैं आपको मेजरली क्या बताना चाहूंगा, इस मेंबरशिप अप्रूवल एनीवन, हमेशा एनीवन रखना। इससे क्या होगा कि आपका ग्रुप तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा। व्हाई? बिकॉज एवरीबॉडी हैज द राइट टू अप्रूव एनी न्यू मेंबर। फॉर एग्जांपल मैं किस टाइम अवेलेबल नहीं हूं, तो मेरे ग्रुप के मेंबर ही किसी और का एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक
उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे वांट टू जॉइन द ग्रुप, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरे पीछे पीछे मेरे मेंबर्स बढ़ते रहे, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे मेंबर्स को भी मैंने राइट दे रखा था कि वो दूसरे मेंबर्स जो नए अपकमिंग मेंबर्स हैं उनको इजीली अप्रूव कर सके। तो मैंने ये हमेशा ऑन रखा है ताकि मेरे मेंबर्स बढ़ते रहे। चैट हर कोई क्रिएट कर पाए अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप क्या करो कि ओनली नॉन पेज एडमिन्स कैन क्रिएट चैट्स और मेंबर्स मॉडरेटर्स। आप हमेशा क्या करना, इसको सिलेक्ट रखना कि इस पर्टिकुलर पेज में सिर्फ और सिर्फ एडमिन्स ही पेज उसको चैट क्रिएट कर पाए और कोई चैट ना क्रिएट कर पाए। आप ऐसा कर सकते हो, मेंबरशिप अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेंबरशिप रिक्वेस्ट फ्रॉम पेजेस, नो पोस्टिंग परमिशन गाइज एनीवन इन द ग्रुप, कि हर कोई इस ग्रुप में पोस्ट कर पाए, अपडेट कर पाए। मैंने इसको ओनली एडमिन्स रखा है क्योंकि ये मेरा क्लास ग्रुप है जिसमें मैं ट्रेनर हूं और मैं ही सिर्फ इसमें पोस्ट करूंगा, बाकी और कोई पोस्ट नहीं करेगा। वरना वो दिन रात के वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेज, हैप्पी दिवाली हैप्पी होली के मैसेज करके बेकार में पूरे ग्रुप को स्पैम कर देते हैं, विच आई डोंट वांट दैट। एंड इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। एंड क्लिक ऑन सेव। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सेव, आपकी ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएगी एंड देन द चांसेस आर हाई कि अब आपके ग्रुप को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो गाइज प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपको अपने ग्रुप में इनिशियली बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि आप एडमिन हो और इनिशियली इस ग्रुप में कोई भी मेंबर्स नहीं है। और जहां की इसमें कोई भी मेंबर नहीं है तो इसका मतलब इसको दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाने के लिए इस ग्रुप में कंटेंट चाहिए होगा। तो कंटेंट आप ही जनरेट करोगे। इसमें इनिशियल डेज में शेयर करना, चीजों को शेयर करना, फॉर एग्जांपल आप अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हो, अपने पेज के नए नए अपडेट्स को शेयर कर रहे हो, वो आपका काम रहेगा। तभी इस ग्रुप की जो वैल्यू है वो क्रिएट होगी और इसमें जो रिकमेंडेशन का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट तभी होगा जब इसमें कंटेंट आना शुरू होगा। तो प्लीज मेक श्योर वो चीजें आप करना स्टार्ट कर देना। और जैसे ही ये ग्रुप बड़ा होता जाए फिर तो आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अब आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको ऑडियंस की जरूरत हो तो आपको सिर्फ इस ग्रुप में आना है और बहुत एक हेल्दी सा पोस्ट अपडेट शेयर करना है एंड पीपल विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑन योर पोस्ट। इससे आपको बिजनेस के अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है।